नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यादव। आज हम बात करेंगे किसानों को किसान सम्मान निधि के तौर पर डायरेक्ट उनके खाते में 6,000 रुपए की सम्मान निधि भेजी जाती है। यानी कि इसके तौर पे बता दें कि 6,000 रुपए उनके खाते में भेजे जाते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि कितना फायदा है इस किसान सम्मान निधि से किसानों को और कैसे उनकी कमर भी तोड़ी जा रही है दूसरी तरफ, ये इसको भी हम दिखाते हैं आपको। आप देखिए इस रिपोर्ट को। अब हम बात करते हैं एक परिवार में पति पत्नी यानी दो सदस्य, परिवार में दो सदस्य की बात करते हैं और हम बात करते हैं मोदी सरकार में कैसे लोगों की कमर टूट रही है महंगाई को लेकर के। जी आइए देखते हैं। इस समय मोदी सरकार में आपको दिखाएंगे कि तेल का दाम कितना है। और जो आप जानते होंगे सरसों का तेल सबके घरों में डेली यूज होता है और आप देख सकते हैं कि इस पर तेल का दाम कितना दिखाई दे रहा है आपको। शायद आप देख रहे होंगे कि 225 रुपये, जो कि है, किसी ब्रांड से मतलब नहीं है, हम आपको ब्रांड नहीं दिखाएंगे अभी, बस आपको रेशियो दिखा रहा हूँ कि 225 बहुत मिनिमम ब्रांड है ये। और आप अगर इससे अच्छे ब्रांड में जाएंगे तो वो आपको 230 240 के करीब या 230 मिलेगा। लेकिन हम इतने से बात करते हैं कि 225 रुपये। अब एक पति पत्नी महीने भर में सपोज मान लीजिए कि 1 किलो यानी 1 लीटर तेल खाते हैं तो 225 गुणे साल भर में 12 महीने होते हैं। 12 आपको दिखाते हैं कि 225 गुणे 12 यानी कि साल भर में पति पत्नी मिलकर 2700 का तेल खा जाते हैं। 2700 मोदी सरकार में। अब हम आपको यही अब बात करते हैं कि यूपीए सरकार यानी मनमोहन सरकार की बात कर लेते हैं तेल को लेकर के। मनमोहन सरकार, सरसों का तेल का क्या रेट था उस समय? 65 रुपये था। हम 75 रुपये पे लेके चलते हैं कि 75 रुपये का तेल था उस समय। कितने का तेल था? 75 या 70 ऐसे चल रहा था। तो हम ऐसा मान चलते हैं 75 रुपये का रेट निकालते हैं, यानी 75 वही पति पत्नी 12 महीने में। तो आपको दिखाते हैं हम कि 75 गुणे 12 यानी कि 900 रुपये। 900 रुपये का तेल जो कि मनमोहन सरकार में लोग खाते थे और इसमें मोदी सरकार में 2700 रुपये का तेल खा रहे हैं। अब आपको हम दिखाते हैं गैस सिलेंडर डेली यूज होने वाला है घरों में। मोदी सरकार में आपको बताएंगे इस समय गैस सिलेंडर का मोदी सरकार में दाम हो गया है, बता दें गैस का कि 1,000 रुपये। 1,000 रुपये गैस का दाम हो गया सिलेंडर का। तो अगर पति पत्नी मिलकर के एक महीने में एक सिलेंडर नहीं खत्म कर सकते हैं तो मानते हैं कि 2 महीने में एक सिलेंडर अगर पति पत्नी मिलकर खत्म करते हैं तो 12 महीने में 6 सिलेंडर खत्म करेंगे वो लोग। यानी 1,000 गुणे 6 बराबर 6,000 रुपये का सिलेंडर खत्म करते हैं मोदी सरकार में पति पत्नी मिलकर, 2 सदस्य केवल घर में। अब हम आपको यही बात करते हैं गैस की मनमोहन सरकार में। गैस की बात हम करेंगे, आपको दिखाएंगे कि मनमोहन सरकार में आपको बता दें कि 350 की गैस थी, विद सब्सिडी था, जो भी रहा होगा 350 का रेट था जो हमने खरीदा है, गुणे 6 यानी कि आपको पता होगा कि दिखा भी देता हूं कि 350 गुणे 6 बराबर 2100 यानी 2100 रुपये का गैस आप खत्म करते थे उस समय। ठीक है। अब हम आपको यह दिखाते हैं कि मनमोहन सरकार और मोदी सरकार में कितना अंतर है एक साल का घर चलाने में। जी हां, यानी मोदी सरकार सरसों का तेल प्लस गैस यानी कि 2700 रुपये की तेल है प्लस उनका 6,000 की गैस मोदी सरकार में। तो आपको दिखा रहा हूं कि 2700 प्लस 6,000 बराबर आपको 8700 यानी कि 8,700 रुपये मोदी सरकार में 2 पति पत्नी मिलकर के प्रति वर्ष खत्म करते, एक साल का। यह महंगाई के दौर की बातें। अब हम बात करते हैं मनमोहन सरकार की।
तो मनमोहन सरकार में जहां बता दें कि सरसों का तेल का टोटल एक साल में खत्म करते हुए पति पत्नी 900 प्लस गैस का दाम था उनके लिए साल भर का 2100, यानी कि 3000 रुपये साल में खत्म होते थे 2012-13 में। अब इस समय मनमोहन सरकार और मोदी सरकार में कितना अंतर है, इन दोनों सरकारों में कितना अंतर है। मोदी सरकार में एक साल में 8700 रुपये जो कि लग रहा है प्लस, और 3000 रुपये लगते थे मनमोहन सरकार में। यानी अंतर कितना हुआ आपको हम दिखा रहे हैं, 8700 माइनस 3000 5700, यानी कि आप 5700 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं इस समय मोदी सरकार में प्रतिवर्ष महंगाई के तौर पे। अब हम आपसे यह भी बताएंगे कि जहां 6000 रुपये किसानों को किसान निधि मिलती है, जहां कहते हैं मोदी सरकार में लोग कि किसानों को डायरेक्ट उनके खाते में लाभ मिल रहा, लेकिन ये 6000 रुपये का लाभ उनके कहाँ मिल रहा। अब शायद आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितना और किस माध्यम से हमारी जेबें खाली हो रही हैं। साथ ही साथ आपको यह बताना चाहेंगे हम कि किसान डाई, यूरिया, पोटास, फास्फोरस, जिंक इत्यादि का उपयोग करता है। इनका दाम देखिए 2012 में कितना था और अब कितना हो गया है। इसके बाद आप किसान निधि, जो सम्मान निधि मिल रही है, वह आपको गवर्नमेंट आपके पैसे दे रही है या आपके ही पैसे को किसी दूसरे माध्यम में कन्वर्ट करके आपको रिफंड किया जा रहा है, और साथ उसके एवज में आपसे उससे अधिक पैसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऐंठ रही है आपसे। यह आपको सोचने वाली बात है। दूसरी बात आपसे मैं यह करता हूं कि डीजल के दाम 2010 से लेकर के 2012-13 तक, जब तक मोदी गवर्नमेंट नहीं थी, तो आपको पता होगा कि 65 रुपये डीजल था। यानी अगर एक किसान 100 लीटर डीजल यूज करता तो आपको पता है कि 65 यानी कि 6500 का डीजल प्रति वर्ष यूज करता था। अब इस समय डीजल के दाम 90-95 रुपये लीटर हो गए हैं, तो यानी 9500 रुपये लीटर डीजल यूज कर रहा है किसान। किसान को लाभ कहाँ से हो रहा है, यह कृपया आप सोचिए कि किसानों को कहाँ से लाभ हो रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं अन्य मुद्दों पर, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके दाम वाकई दुगना हो चुके हैं मोदी गवर्नमेंट में। और आपको यह भी पता होगा कि शहरों के तिराहों पर, चौराहों पर बड़े बड़े पोस्टर ये लगा करके साबित करने की कोशिश की जा रही है कि किसानों को आय दुगनी की जा रही है। क्या यही माध्यम है किसानों को आय दुगनी करने का? क्या इनको केवल एक भ्रम, एक छलावा दे करके इनकी जेबें खाली की जा रही है? इस पर गौर करने वाली बात जरूर है। और अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।